अच्छा जी प्यारे बच्चों, आज हम ज़ूलॉजी की इस क्लास में एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो औरतों के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का हामिल है, यानी बॉडी फैट। हमारे जिस्म में पाई जाने वाली चर्बी जो मोटापा कहलाती है, हम उसको कैलोरीज में भी नापते हैं। तो इसके बारे में आज हम कुछ इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर मेरी वही आपसे प्यारे बच्चों कि बहुत सीरियस रहना है, ठीक है? कोई मजाक नहीं, कोई जुगत नहीं। बेटा आप सामने फ्रंट सीट पे बैठे हो और ऐसा गमज़दा मुंह लेके बैठे हो, क्या हुआ, खैर है? वो सर मुझ में फैट नहीं है ना। अच्छा, तो फिर तुम्हारे पापा तुम्हें रोज क्यों कहते हैं फैटे मुंह? अच्छा जी, फैट के बारे में सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें कि हमारे जो फैट का लफ्ज़ आते ही, चिकनाई का लफ्ज़ आते ही ज़हन में आता है कि ये कोई हमारे जिस्म में पाया जाने वाला लोथड़ा या महज एक लेयर है, तय है। वो अपनी जगह बात दुरुस्त है, लेकिन ये एक मुकम्मल ऑर्गन के तौर पे भी काम करता है। ये आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। हम जो खाते हैं, ये मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत अहम रोल है, ठीक है? और अब जो सबसे ज़्यादा आप क्वेश्चन जिसका जवाब हासिल करना चाहेंगी जिस सवाल का, वो ये है कि हमारे जिस्म में एक औसतन कितने फैट सेल्स पाए जाते हैं, कितने सेल्स पाए जाते हैं चिकनाई के। एक अंदाज़ा ये है कि 10 से 30 अरब खुलिये या सेल्स जो हैं वो फैट्स के पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। और अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार है तो उसके अंदर ये सेल्स की तादाद जो है वो 100 अरब से भी ज़्यादा। और क्या गंदे कपड़े पहन के आ जाते हो, ठीक खुलिये में आया करो। मैं तो जब घर से निकलता हूँ ना तो मुझे सारे कहते हैं ये क्या खुलिया बनाया हुआ है। अच्छा, एक बुनियादी बात याद रखें कि 1 पाउंड जो होता है ना 276 रुपए का होता है जी। और यार वो वाला पाउंड नहीं, 376 का होता है सर। जिसने देखा ही नहीं ना, इसका बच्चा बाहर है। सारे 1 किलो अंगूर ले ना, इस तरह का पाउंड बीच में से निकल के लड़ जाता है। 1 पाउंड अगर फैट है तो उसमें 3500 कैलोरीज होती हैं। अब कैलोरीज जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, सोर्स ऑफ मोटापा भी है, ठीक है? और ये आम तौर पे हमारे बहुत सारे जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में उज़्व ऐसे रखे हुए हैं, अगर ये अंदरूनी तौर पे यही चर्बी उनके ऊपर जमना शुरू हो जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। लेकिन यही फैट हमारे बाज़ ऑर्गन्स की हिफाजत भी करती है। जैसे ये आपके सामने इतना लाइक स्टूडेंट बैठा है, ये विक्की, इसके होंठों पे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा फैट दी हुई है, ठीक है? हाँ जी। ताकि ये बात करे तो उसकी हिफाजत हो सके। हाँ जी, ये हाँ जी। संभल के बात करता है। सर इसका मतलब है कि हम कभी वेट रिड्यूस नहीं कर सकते अगर चर्बी? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आपको बताने लगा हूं ना कि अगर आप 1 पाउंड फैट है आपके अंदर एक जगह पे तो उसमें 3500 कैलोरीज है। अगर आप 15 मिनट तक रस्सा फलांगे, स्किपिंग करें या 40 मिनट की तेज वॉक करें तो उसके नतीजे में 300 कैलोरीज आप कम कर लेंगी। अब आप ज़रब दे के देख लें कि कितनी देर तक आप जो है वो स्किपिंग करें, रस्सा फलांगे। आप फलांग सकती है रस्सा? सर मैं सिर्फ वॉक कर सकती हूँ, वो भी आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी, ये शना के अंदर कैलोरीज तो नहीं है, कैलोरी ग्राउंड है। सर मैं अकेला शहर पे नहीं जा सकता। क्यों? हम खाते पीते घर के लोग हैं, तो अब्बू डरते हैं कि तुझे कोई अगवा ना कर ले तावान के लिए। हाँ जी सर जी, एक दफा ये अगवा हो गया था, फिर डाकुओं ने इनके घर वालों को राशन लेके दिया, फिर उन्होंने छोड़ा। इसके अबू किलो घी, चीनी, चावल, मिर्चें सब लेके फिर अपना बेटा लेते हैं। सर मोटा बंदा गिरे तो उसकी हड्डी टूटने का डर कम होता है ना? नहीं, ज्यादा भी होता है, वो वजन से भी टूट जाती है। लेकिन कुदरत ने हमारे जिस्म के अंदर हमारे जो बाज एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं उनके इर्द गिर्द फैट की लेयर उनकी हिफाजत के लिए जमाई होती है। जैसे बाज कीमती अशिया को जब आप कहीं पार्सल करते हैं तो बबल रैप के अंदर कर देते हैं ना, तो ये कुदरत ने बबल रैप की शक्ल में हमें बाज जगह पे फैट दिया होता है। सर ये जो कहते हैं कि फलां की आंखों पे चर्बी चढ़ गई है, तो ये भी मोटापा ही होता है? अच्छा, ये भी देखें, जो आंखों पे चर्बी चढ़ जाती है ना, ये नीचे आंखों के, ये भी आंखों की हिफाजत के लिए कुदरत ने अता की होती है। सर जी काले रंग की भी चर्बी होती है? आप तो मजाक कर रही हैं ना, लेकिन वाकई होती है। ब्लैक नहीं होती, ब्राउन फैट होती है। एक वाइट फैट होती है, एक ब्राउन फैट होती है और एक बेज फैट होती है।
اور جو وائٹ فیٹ ہوتی ہے وہ عام طور پہ ہمارے پیٹ پہ ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے، اور جو براؤن فیٹ ہوتی ہے وہ ہمارے شولڈرز پہ، نیک پہ اور اسپائنل کارڈ پہ ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی پہ، وہ براؤن فیٹ ہوتی ہے، وہ ہارڈ ہوتی ہے۔ اچھا، ہم موٹاپا کم کرنے کے حوالے سے جس وجہ سے سب سے زیادہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض جو فیٹ سیلز ہوتے ہیں نا، خلیے جن کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ بیلون کی طرح ہوتے ہیں، غبارے کی طرح ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر پھول کے مزید فیٹ سیلز جو ہے وہ سٹور کر لیتے ہیں، اور ایک فیٹ سیل جو ہے وہ 10 گنا تک بڑا ہو جاتا ہے اس عمل کے نتیجے میں۔ آپ کم کرتے ہیں وہ اور بڑا ہو جاتا ہے۔ سر یہ فیٹ سیل خود ہی نہیں ختم ہو جاتا؟ ہو جاتا ہے، 7 سے 10 سال لگتے ہیں۔ ایک فیٹ سیل کی جو لائف ہے وہ 7 to 10 ایئرز ہے، اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی جگہ ایک اور فیٹ سیل پیدا ہو جاتا ہے۔ لو سر بیٹری کے سیل تو 3 دن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ اس آقا کی لو۔ میں نے نا اس کی شکایت لگانی ہے سعید کی۔ کیا؟ یہ سب سے کھانا مانگتا ہے، اگر اس کو کوئی کھانا نہ دے یہ اس کے کھانے کو ہاتھ لگا دیتا ہے۔ تو ہاتھ لگانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ آج پھر آپ اپنے کھانے کو ہاتھ لگوا کے دیکھیں۔